प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी कि ये आयु दी है और रोगियों की संख्या दी है। उसके बाद क्या कहा है, उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हमने माध्य तो सिखा दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा और आपको लेके किस तरह चलना है, इस तरीके से। ठीक है ना। चलो जी, यहाँ पर मैंने लिख लिया है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, और ज्ञात क्या करना है हमें, बहुलक। तो मैं बहुलक का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या, बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें F1, F0, F2, L और H के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमें बारंबारता दी है ना, ये बारंबारता होती है। ठीक है ना। अब हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, वो क्या है, 23 है। इसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो इस तरीके से। एग्जाम में भी आप कर सकते हो। इसको मान लो F1 और इससे ऊपरला मान लो F0 और इससे निचले वाला मान लो F2। ठीक है ना। चलो जी, और जो साइड में होगा, यानी जो F1 माना है उसकी साइड में यहाँ पर जो शुरुआत का होगा उसे बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, मैं लिखता हूँ बहुलक वर्ग। ठीक है ना। बहुलक वर्ग L बराबर कितना है, यहाँ पर शुरू का ही होगा, वो कितना होगा, 35। अब उसके बाद F1 का मान है अपने पास कितना, 23 है, और F0 का मान कितना है, F0 बराबर कितना है हमारे पास, 21 है, और F2 का मान कितना है हमारे पास, 14 है। अब बच क्या रहा है हमारे पास फॉर्मूले में, यानी सिर्फ H बच रहा है। और H जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो वर्ग अंतराल दिया है ना उसका अंतर होगा। यानी 5 और 15 के बीच कितने का है, 10 का। तो मैं कह सकता हूँ कि H बराबर कितना होगा, 10 का ही अंतर होगा, यानी इन सब के बीच में। लो जी, ये सब मान आपको करने क्या है, जो आपने मान लिखे है, इन सब मान को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। नहीं, आपने नहीं, मैंने ही लिखा है। तो L का मान कितना है, यहाँ पर देख लो, L का मान तो कितना है, 35 है। सारा इसी फॉर्मूले में रख दो, 35 प्लस। अब F1 का मान कितना है, F1 का मान है हमारे पास 23, लिखता हूँ 23, और माइनस F0 का मान, F0 का मान यहाँ पर कितना है, 21 है, और अपॉन 2 गुना, क्योंकि दो आ रहा है, 2 गुना 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान कितना है हमारे पास में, F2 का मान है 14, कितना है, 14। अब उसके बाद गुणा, और H कितना है हमारे पास, 10 का अंतर है। H कितना है, 10 का। अब इसको करना क्या है, सोल्व करना है। अब देखो 35 तो जुगातू ही रखना है, क्योंकि ये तो जुड़ेगा। अब 21 में, वो 23 में से 21 जाके कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बच जाएंगे। ठीक है ना, 2। अब गुणा कर दो, यहाँ पर करो गुणा, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, और दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है और इनको जोड़ देना है। 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 35, और गुणा ये क्या है, 10 है। अब उसके बाद 35 तो जुका तो ही प्लस। अब हमें करना क्या है, 2 की गुणा करनी है, यानी 2 की गुणा किसके साथ कर देंगे, 10 के साथ। तो 2 दशम कितना हो जाएगा, 20, और 46 में से 35 गए, बचे 11। अब उसके बाद क्या करेंगे, 11 भाग दे देगा 20 को, तो 11 से जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 1.81 आ जाएगा। अब उसके बाद 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 अरे कितना, 36.81। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, बहुलक। क्या, बहुलक। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वर्ष। वर्षों में कहा तो आपको यहाँ लिख देना है वर्ष। ठीक है ना, वर्ष। लो जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको पहले ही वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।